आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक। नमस्कार, सत्य घटना के नंगे के साथ मैं सुगंधा। शुरुआत करते हैं आज की मुख्य घटनाओं से। देश भर के शिवालयों में रही हर हर महादेव की गूंज। बस्ती जनपद में एक ही परिवार के किशोरी समेत 3 बच्चे लापता, मचा हड़कंप। गोरखपुर के गघार क्षेत्र में जिला पंचायत प्रत्याशी और पूर्व बसपा नेता की गोली मारकर हत्या। बाराबंकी में नेपाल से हरियाणा जा रहे 1 करोड़ की चरस के साथ तस्कर गिरफ्तार। बलिया पुलिस ने 1 कंटेनर और 2 पिकअप से 960 पेटी अवैध शराब किया बरामद, माफिया फरार। शीतला मंदिर से निकली शिव बारात। अब सत्य घटना विस्तार। गोरखपुर जनपद में ऐसे बहुत से शिवालय हैं जिनकी ऐतिहासिक और पौराणिक महत्ता है। कई ऐसी पवित्र स्थान हैं जहां जमीन से ही शिवलिंग प्रस्फुटित हुआ। सावन के पूरे महीने भर और शिवरात्रि के मौके पर यहाँ भारी भीड़ और मेले लगते हैं। उन्हीं में से एक स्थान है महानगर स्थित महादेव झारखंडी और पिपराइच स्थित मुटेश्वर नाथ का मंदिर। आइए आपको सबसे पहले ले चलते हैं महादेव झारखंडी स्थित शिवालय, जहां गुरुवार की भोर 3 बजे से ही हाथों में धूप, कपूर, अगरबत्ती, बेलपत्र, धतूरा और गाय का दूध लिए शिव भक्त भगवान भोलेनाथ का जयकारा लगाते मंदिर पर दर्शन के लिए अपनी बारी आने का इंतजार करते रहे। भीड़ बहुत ही लंबी थी। सूर्योदय से लेकर चिलचिलाती धूप तक श्रद्धालुओं की आस्था कम नहीं होती नजर आ रही थी। कोई 3 घंटे तो कोई 2 घंटे से भगवान शिव को जल और दूध चढ़ाने के लिए अपनी बारी का बेसब्री से इंतजार करते दिखे। शिव मंदिर परिसर में लगे मेले का श्रद्धालुओं ने खूब लुत्फ उठाया। वाले भाई नगर पंचायत पिपराइच स्थित ग्राम सभा ताजपिपरा में मुटेश्वर नाथ मंदिर परिसर में भगवान शिव स्वरूप प्राचीन शिवलिंग पर जलाभिषेक करने के लिए कस्बा पिपराइच एवं ग्रामीण क्षेत्र से हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं का भोर से तांता लगा रहा। इलाके के लोगों की मान्यता है कि वर्तमान में स्थित मुटेश्वर नाथ मंदिर परिसर में सैकड़ों वर्ष पहले एक किसान द्वारा खेत की सफाई करते समय उसका फावड़ा किसी पत्थर से टकराया, जिससे एक छोटा सा पत्थर का टुकड़ा कटकर बाहर आ गया। किसान ने अपना फावड़ा रोक दिया और घर चला गया। कुछ दिन बाद जमीन से एक पत्थर निकलना शुरू हुआ। 2 फुट की ऊंचाई के बाद पत्थर का व्यास यानी मोटाई फैलने लगी। लोगों की आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि वो जो पत्थर था वो शिवलिंग का रूप ले चुका था। आज भी उस पत्थर पर फावड़े का निशान आसानी से देखा जा सकता है। उसी समय से यहाँ पर भजन कीर्तन शुरू हो गया। इस मंदिर का नाम मुटेश्वर मंदिर के नाम से प्रसिद्ध हो गया। महंत साधु शरणगिरी ने बताया कि मंदिर की तरफ से श्रद्धालुओं के लिए विशेष व्यवस्था की गई है तथा प्रशासन की तरफ से भी पुलिस फोर्स की पर्याप्त व्यवस्था की गई है। बहुत उत्साहित हैं लोग, किसी कमी नहीं है किसी प्रकार से। सारे लोग खुश हैं और बारी बारी से दर्शन भी कर रहे हैं और लोग प्रसाद लेकर के अपने घर जा रहे हैं। प्रशासन की क्या व्यवस्था है? प्रसाद में हर तरह की व्यवस्था, प्रशासन व्यवस्था बहुत बढ़िया है, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। ये आस्था का पर्व है, लोग बहुत ही श्रद्धा से मना रहे हैं और काफ़ी भीड़ है, लेकिन फिर भी लोग लाइन में भी खड़े होकर भी भगवान पे जल चढ़ाने के लिए धूप में, तपती धूप में भी खड़े हैं। ये सिर्फ और सिर्फ आस्था का प्रतीक है। ये आस्था का पर्व है, ये बस भगवान भोले बाबा की परिवार है, जिसके कारण सब कोई लोग आ रहे हैं और सबकी कष्ट निवारण हो रहा है यहाँ पर। क्योंकि ये प्राचीन काल की मंदिर है, तो सर यहाँ क्या मतलब आपको अनुभव हुआ? और काफ़ी तमाम जो लोग उसी से मांगते हैं, भगवान यहाँ पर किसी को खाली हाथ नहीं भेजते हैं। ये भगवान की इस मंदिर की काम है। ये शिवरात्रि के मौके पर सिद्धार्थनगर जनपद के बड़पुर कस्बे में बौद्धकालीन सिद्धेश्वर नाथ मंदिर पर शिव भक्तों का जमावड़ा रहा। इस मंदिर की खासियत ये है कि ये मंदिर लगभग 25 फीट
ऊंचाई पर स्थित है। मंदिर में जाने का एक ही रास्ता है और उसी रास्ते से श्रद्धालुओं को बाहर भी निकलना पड़ता है और आना भी पड़ता है। इस मंदिर की मान्यता है कि जो लोग इस मंदिर में अपनी मुराद लेकर आते हैं उनकी मुराद सिद्ध हो जाती है। श्रद्धालुओं की माने तो अंग्रेजों ने भी इस मंदिर पर पूजा अर्चना किया। ये मंदिर अंग्रेजों की कोठी से मात्र 100 मीटर की दूरी पर स्थित है। ये सिद्धेश्वर महादेव मंदिर जो है बहुत प्राचीन मंदिर है। यहाँ पे सब लोग पूजा करने आते हैं। यहाँ का मानता है कि जो भी चीज़ मांगो वो पूरा हो जाता है, इसीलिए यहाँ पे लोग श्रद्धा से आते हैं और यहाँ पे अपनी मान्यताओं को पूरा करते हैं। रात्रि 12 बजे के बाद से ही श्रद्धालुओं ने जलाभिषेक शुरू कर दिया। रात्रि से श्रद्धालुओं का मंदिर पर तांता लगा हुआ है। निवर्तमान प्रधान प्रतिनिधि एवं मंदिर व्यवस्थापक ओम प्रकाश यादव ने बताया कि यह बौद्धकालीन शिव मंदिर है। इस मंदिर में आसपास के जनपदों से लोग बाग पूजा करने के लिए आते हैं। यहाँ पर आए सभी दंपतियों के रिश्ते मजबूत होते हैं। हर किसी की बिगड़ी यहाँ के दर्शन से बन जाती है। ये तो बौद्धकालीन शिव मंदिर है, इतना पुराना है कि इसका कोई लेखा जोखा नहीं है। बहरहाल हिवांग सिवांग नाम का एक वैज्ञानिक आया था, उसने लिखा था अपने खोज में किताब में कि यहाँ से 8 किलोमीटर की दूरी पे है मतलब कपिल वस्तु। उसकी खुदाई हुई थी, उस खुदाई में कई कलश भी मिले थे, बौद्धकालीन कई उसमें मतलब शिलालेख मिले थे, जिससे सिद्ध हुआ कि कपिल वस्तु यहाँ से 8 किलोमीटर की दूरी पे है। और इस मंदिर की बहुत पुरानी मान्यता है। जो बच्चियों का शादी विवाह के लिए यहाँ जो छकैया हो जाता है उसको पूर्ण माना जाता है कि वो शादी जो सफल रहेगी। और ऐसी मान्यता है जिस मतलब दंपत्ति का अगर आपस में विवाद चलता हो और उसका अगर निपटारा यहाँ किया जाता है तो जुट जाता है, टूटता ही नहीं है। गोरखपुर के गगहा थाना क्षेत्र के गजपुर मोड़ पर बुधवार की रात करीब 9:30 बजे जिला पंचायत सदस्य पद का चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे पूर्व बसपा नेता रितेश मौर्य की गोली मारकर हत्या की गई। मौके पर पहुंचे डीआईजी जोगिंदर कुमार ने बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए एसपी साउथ के नेतृत्व में 3 टीमें गठित कर दी हैं। बाइक सवार 2 नकाबपोश बदमाशों ने सिर में 2 गोली मारी। रितेश की मौके पर ही मौत हो गई और हत्या की वजह चुनावी रंजिश बताई जा रही है। गगहा थाना क्षेत्र के हटवा के मूल निवासी रितेश मौर्य बसपा में रह चुके हैं। वह गगहा के वार्ड संख्या 51 से जिला पंचायत सदस्य पद का चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे। देर रात रितेश जनसंपर्क कर कार से घर जा ही रहे थे कि गगहा गजपुर मोड़ पर एक युवक ने हाथ दिया तो रितेश कार से उतर गए। आसपास पोस्टर लगवाने लगे। तभी बाइक से आए 2 बदमाश जो मुंह को हेलमेट और गमछे से ढके हुए थे, आते ही ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी, जिससे रितेश मौर्य घायल होकर वहीं ढेर हो गए। गोली चलने की आवाज से अफरा तफरी मच गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को जिला अस्पताल ले गई, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। तो चौराहे पर खड़े थे, गुर यहाँ से वो होर्डिंग बैनर बस से गया, कोई था फोन किया कि इस बस से जा रहा है, तो वहीं उतरवा के रखवाएं अपनी गाड़ी में। वहीं चौराहे पर खड़े थे, किसी बात कर रहे थे, वो थे उनके साथ एक और लड़का था। उसके बाद पीछे से आए, सब गोली मार दी उनको। एक संदिग्ध है जो इशारा कर रहा है, शूटरों को इशारा कर रहा है, उसका सीसीटीवी फुटेज भी आ गया है। उसको हम लोग चिन्हित करके बता भी दिए हैं प्रशासन को, अभी कुछ कार्रवाई नहीं हुआ है। सूचना मिली है शाम को 9:30 के आसपास की घटना बताई जा रही है। ये गगहा चौराहे पर थाना गगहा क्षेत्र अंतर्गत एक व्यक्ति है रितेश मौर्य जी, इनको गोली मारी गई है और जिला अस्पताल लाया गया उनको और उनको यहाँ मृत घोषित कर दिया गया है। टीमें लगी हुई है, क्राइम ब्रांच, सर्विलांस और एसपी साउथ के नेतृत्व में उन्होंने टीम बनाई है और तत्काल टीमें बना करके और अभियुक्तों की अरेस्टिंग करने के लिए और जिन्होंने भी बदमाशी करी है उनको कार्रवाई करने के लिए और घटना को वर्कआउट करने के लिए 3 टीमें गठित कर दी गई है और तत्काल प्रभाव से इनको वर्कआउट करके और इसको सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। अभी वक्त है छोटे से ब्रेक का, कहीं जाइएगा नहीं, मिलते हैं ब्रेक के बाद। ऑफसेट प्रिंटिंग, फ्लैक्स एंड डिजिटल प्रिंटिंग, रेडियम ग्लोशाइन बोर्ड एंड विनाइल प्रिंट, स्टील लेटर, एक्रेलिक लेटर बोर्ड, वेडिंग एल्बम, सोशल मीडिया एडवर्टाइजिंग, सिनेमा LED पेपर एडवर्टाइजिंग, सिनेमैटिक वीडियो मिक्सिंग लैब, कैंडिड एंड सिनेमैटिक वीडियोग्राफी एंड वीडियोग्राफी के लिए संपर्क करें श्री अष्टविनायक एडवर्टाइजर एंड मीडिया सोल्यूशन, प्रताप मार्केट, सिनेमा रोड, गोलघर, गोरखपुर। मोबाइल नंबर 9665631022। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं शेष खबरों की ओर।
बस्ती के हरैया थाना क्षेत्र के हाजी मोहम्मद अमीद कॉलेज के प्रबंधक के 3 सगे भाइयों के 3 बच्चे संदिग्ध हालत में लापता हो गए। बच्चों के घर से लापता होने की सूचना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है। आपको बता दें कि 8 मार्च को हरैया बाजार से एक ही परिवार के 3 बच्चे 14 वर्षीय तनिष्का शहजाद, 13 वर्षीय शमीम और 12 वर्षीय गुफरान अपने घर से लापता हो गए। अब तक लापता इन बच्चों का कोई सुराग नहीं मिल सका है। पीड़ित परिवार की तहरीर पर पुलिस ने गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज कर लापता बच्चों की तलाशी शुरू कर दी है। हम लोग एक दावत में चले गए थे और वापसी जैसे ये कहा गया उसके बड़े पापा 1 किलोमीटर में मकान है तो बड़े पापा घर जाना था। तो जब बताया गया तो वो सब बच्चे 8:30 बजे निकले। बड़ी बिटिया स्कूटी से आगे निकल गई। ये सब कहे हम पैदल आ रहे हैं, लेकिन पैदल वहाँ पहुँचने बचाए वहीं से गायब हो गए। घर से तो निकले आधा किलोमीटर, वहाँ तक लोकेशन मिल रहा, बड़े पापा घर ना पहुँच के वहीं से कहीं गुमराह हो गए। एसपी हेमराज मीणा ने बताया कि तहरीर के आधार पर गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज किया गया है। देखिए, थाना हरैया में 3 जो बच्चों के घर से चले जाने के बारे में थाना प्रभारी को सूचना दिया गया था, जिसमें थाना प्रभारी के द्वारा इसमें जांच किया गया और इसमें गुमशुदगी दर्ज की गई है। और अभी तक ये जानकारी मिली कि एक लड़की है और 2 इसमें बच्चे हैं और एक ही परिवार के बच्चे हैं और ये तीनों घर से कुछ सामान भी अपना साथ में लेके गए। तो इसकी पुलिस जांच पड़ताल कर रही है और जल्दी ही इनका पता लगाया जाएगा। कोरोना के कारण बीते करीब 1 वर्ष से बंद पैसेंजर ट्रेन को पुनः चलवाने के लिए पूर्वोत्तर रेलवे ने हरी झंडी दे दी है। आगामी 14 मार्च से गोरखपुर गोंडा और 15 मार्च से गोरखपुर नौतनवा रूट पर पैसेंजर ट्रेनों का संचालन शुरू हो जाएगा। इन पैसेंजर ट्रेनों में सफ़र करने वाले यात्रियों को एक्सप्रेस का किराया देना होगा। ट्रेनों के चलने से पहले स्टेशनों के जनरल टिकट काउंटर भी खोल दिए जाएंगे। कोविड-19 को ध्यान में रखकर पैसेंजर ट्रेन एक्सप्रेस के रूप में चलाई जाएगी ताकि अतिरिक्त भीड़ न हो और सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित किया जा सके। सीपीआरओ पंकज सिंह के मुताबिक 14 मार्च से गोंडा बहराइच पैसेंजर का संचालन भी शुरू हो जाएगा। अभी अनारक्षित एक्सप्रेस ट्रेनें चलाई गई हैं, जो कि जनता की लगातार मांग थी कि ऐसी ट्रेनें चलाई जाएं जो हर छोटे स्टेशनों पर रुकें और वहां से यूटीएस अनरिजर्व टिकट दिया जाए, जिससे कि वो लोग यात्रा कर सकें। उनको ध्यान में रखते हुए अभी तक कुल 28 जोड़ी अनारक्षित विशेष गाड़ी चलाने के लिए निर्णय लिया गया है। उसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है, जिसमें से सबसे पहले हम लोगों ने इज्जत नगर मंडल में 4 मार्च से ट्रेनें चलाना प्रारंभ की। कुछ ट्रेनें जो अभी रिसेंटली जिसकी नोटिस जारी की गई है, आज के पेपर में भी आप लोगों ने देखा होगा, वो गोरखपुर से लेकर जो लूप लाइन होते हुए गोंडा जाती है उसके लिए थी और गोरखपुर से नौतनवा के लिए, साथ में गोंडा बहराइच के लिए। ये 3 रूट पे कुछ ट्रेनें अभी चलाई गई हैं। प्रदेश सरकार ने अपने विद्युत उपभोक्ताओं के लिए एक मुश्त समाधान योजना शुरू की है। प्रदेश सरकार द्वारा शहरी एवं ग्रामीण विद्युत उपभोक्ताओं के लिए LMV1 घरेलू एवं LMV5 निजी नलकूप पर जनवरी 2021 तक के बकाये विद्युत बिल पर लगे अधिब्याज में 100% तक की छूट दी गई है। जो भी बकायेदार विद्युत उपभोक्ता हैं इस योजना का पूरा लाभ ले सकते हैं। योजना में रजिस्ट्रेशन कराने की तिथि 1 मार्च से 15 मार्च तक रखी गई है और जमा कराने की तिथि 31 मार्च बताई गई है। अभी तक लगभग 450 से 500 लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराकर इस योजना का लाभ उठाया है। आगे भी जिन लोगों को इस योजना का लाभ लेना होगा रजिस्ट्रेशन कराकर लाभ ले सकते हैं। इस संबंध में मीडिया से बात करते हुए विद्युत नगर वितरण खंड द्वितीय अधिशासी अभियंता अतुल रघुवंशी ने बताया कि हम लोग अधिक से अधिक उपभोक्ताओं को इस योजना का लाभ देने के लिए कार्य कर रहे हैं। एक मुश्त समाधान योजना वन टाइम सेटलमेंट स्कीम है, सरकार की ओर से लागू की गई है। इसमें घरेलू बत्ती पंखा के जितने भी उपभोक्ता हैं उनका जो भी ब्याज है उनके बिल में वो उसमें माफ़ी मिलेगी अगर वो उसमें अपना रजिस्ट्रेशन कराएं 30% के साथ, और बाकी जो पैसा बचेगा ब्याज छोड़कर उसको उनको 31 मार्च तक जो है जमा करना होगा अगर वो चाहते हैं इसका लाभ उठाएं। उत्तर प्रदेश में बाराबंकी जनपद में नेपाल से चरस की तस्करी कर रहे दिल्ली व हरियाणा में सप्लाई करने वाले एक अंतर्राष्ट्रीय तस्कर को STF और जनपद की मसौली पुलिस ने धर दबोचा है।
रोडवेज बस से जा रहे आरोपी के पास से 15 किलो नेपाली चरस बरामद हुई। आरोपी ने पुलिस को बताया कि इस चरस को वो हरियाणा, दिल्ली और पश्चिम उत्तर प्रदेश में सप्लाई करता है। पुलिस इस गिरोह में अन्य सदस्यों के बारे में पता लगा रही है। बरामद चरस की कीमत लगभग 1 करोड़ रुपए बताई जा रही है। पकड़े गए तस्कर के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत केस दर्ज कर पुलिस कार्रवाई में जुट गई है। ASP उत्तरी अवधेश सिंह ने बताया कि पकड़ा गया आरोपी सभापति वर्मा अयोध्या जिले में बालापुर थाना तारून का निवासी है। आज सायंकाल जनपद बाराबंकी के थाना मसौली क्षेत्र में थाना मसौली पुलिस और STF के संयुक्त प्रयास से अंतर्राष्ट्रीय तस्कर सभापति वर्मा पुत्र ईश्वर दिन वर्मा निवासी बालापुर थाना तारून जनपद अयोध्या चौपला नहर के पास से 15 kg अवैध नेपाली चरस के साथ गिरफ्तार किया गया। पूछताछ पर अभियुक्त ने ये बताया कि ये चरस नेपाल से लेकर के आ रहा था। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में इसकी सप्लाई करता है। आगे इससे पूछा गया तो इसने बताया इसके पहले भी मैं हरियाणा, दिल्ली से जेल गया हूँ 3 बार, लेकिन फिर भी इसके और जो सदस्य हैं उनके बारे में और इसके आपराधिक इतिहास के बारे में जानकारी की जा रही है, गहन छानबीन की जा रही है। इसके विरुद्ध NDPS एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और विधिक कार्रवाई की जा रही है। शराब की धरपकड़ के मामले में बलिया पुलिस एक कंटेनर समेत 2 पिकअप से 960 पेटी अवैध शराब बरामद करने का दावा कर रही है। मामला बलिया जनपद के गढ़वाल थाना क्षेत्र स्थित जिगनी रेलवे क्रॉसिंग के पास का है। हैरानी की बात यह है कि बलिया पुलिस ने एक कंटेनर और 2 पिकअप से 960 पेटी अवैध शराब तो बैरिकेडिंग कर बरामद कर ही लिया, लेकिन उन गाड़ियों में बैठे किसी भी एक अपराधी को पकड़ने में पुलिस नाकाम रही। फिलहाल गढ़वाल पुलिस ने मौके से एक कंटेनर और 2 पिकअप को जब्त कर लिया है। इस उपलब्धि के बावजूद बलिया पुलिस को जवाब देना होगा कि आखिर अपराधी कैसे पुलिस की पकड़ से बाहर रहे और कब तक उन्हें बाहर रहने की आजादी होगी। SP बलिया विपिन ताड़ा के मुताबिक बरामद अवैध शराब की कीमत लगभग 40 लाख रुपए है। थाना गढ़वाल पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुखबिर की सूचना पर 3 वाहन पकड़े हैं, जिसमें कि करीब 960 पेटी शराब हरियाणा मार्ग का बरामद हुई है। यह शराब अवैध रूप से परिवहन करके यहां लाई गई थी और इसका बाजार मूल्य लगभग 40 लाख रुपए है। इसमें किसी की गिरफ्तारी फिलहाल नहीं हुई है। जो वाहन स्वामी है और आसपास के लोग हैं उनकी जानकारी कर पुलिस आगे कार्रवाई कर रही है। इसमें जो भी दोषी लोग हैं उनकी टीमें बनाकर उनकी शीघ्र गिरफ्तारी की जाएगी। केंद्र और प्रदेश की बीजेपी सरकार महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए आए दिन तरह तरह की योजनाओं का श्री गणेश करती है। अभी कुछ ही दिन पहले पूरे प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा और सुविधा को ध्यान में रखते हुए स्थायी महिला चौकियों को खोला गया था, लेकिन महिलाओं का उत्पीड़न रुक नहीं रहा। कुछ दिन पहले ही जौनपुर जनपद के जलालपुर थाना क्षेत्र में 2 पक्षों के बीच खूनी संघर्ष हुआ था, जिसमें तमाम महिलाओं के अलावा बुजुर्ग भी थे। अभी वो मामला शांत भी नहीं हुआ कि इसी बीच 2 पक्षों में एक और खूनी संघर्ष का वीडियो इस समय सोशल मीडिया पर बहुत ही तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक महिला की जबरदस्त पिटाई हो रही है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक युवक किस तरह से एक महिला का बाल पकड़कर उसे जमीन से घसीट रहा है, और वो भी तब तक जब तक महिला अचेत नहीं हो गई। वहीं दूसरी तरफ वहां मौजूद जनता भीड़ की शक्ल में तमाशबीन बनकर खड़ी है। न इन दबंगों को पुलिस का डर है और न ही किसी कानून का। ये वायरल वीडियो जौनपुर जनपद के रामपुर थाना क्षेत्र के सिरौली गांव का बताया जा रहा है, जहां जमीनी विवाद में कुछ दबंग प्रवृत्ति के लोग एक महिला के सम्मान को तार तार करते बाज नहीं आ रहे। दो अलग अलग जनपदों में रेलवे ट्रैक के निकट एक महिला समेत 2 लोगों के शव मिले हैं। पहली घटना संत कबीरनगर जनपद की है तो दूसरी देवरिया जनपद की। संत कबीरनगर जनपद में कोतवाली थाना क्षेत्र के कैलाश नगर स्थित रेलवे ट्रैक के किनारे एक 35 वर्षीय महिला का अज्ञात शव मिलने से आसपास के क्षेत्रों में सनसनी फैल गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं दूसरी तरफ देवरिया जनपद के गौरी बाजार रेलवे स्टेशन के समीप एक 55 वर्षीय पुरुष की ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई। मौके पर पहुंची रेलवे और स्थानीय पुलिस के काफी मशक्कत के बाद भी मृत अधेड़ की पहचान नहीं हो सकी और उसके शव का पंचनामा करने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।
महाशिवरात्रि के मौके पर जहां हर शिवालयों में सुबह से ही पूजा पाठ हो रहा है, घंटे, घड़ियाल और शंखनाद बज रहे हैं, वहीं हालसीगंज स्थित शीतला माता मंदिर से भगवान शिव की बारात के साथ शोभा यात्रा निकाली गई। भारी संख्या में शिव भक्त महिलाएं, पुरुष, बच्चे, बुजुर्ग सभी शामिल हुए। शीतला मंदिर से निकली भगवान शिव की शोभा यात्रा महानगर के प्रमुख चौराहे हालसीगंज, साहबगंज, खूनीपुर, बख्शीपुर, नखास चौक होते हुए शीतला माता मंदिर में समाप्त हुई। शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में लोग भगवान शिव का जयकारा लगाते, नृत्य करते, रंग गुलाल उड़ाते झांकी में शामिल हुए। इस झांकी में सर्वाधिक आकर्षण का केंद्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ की झांकी रही। सुरक्षा व्यवस्था में पुलिस प्रशासन भी शामिल रहा। सत्य घटना में ये थी अब तक की खबरें। तेज, सटीक और ताज़ी घटनाओं को जानने के लिए जुड़े रहें अमेज नाउ के फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल और वेब पोर्टल से। अगले अंक में फिर से होगी मुलाकात, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक।